जय भोलेनाथ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल पे। हे भोलेनाथ, आनंद वहाँ नहीं है जहाँ धन मिले, आनंद वहाँ नहीं है जहाँ धन मिले, आनंद तो वहाँ है जहाँ हमें आपकी भक्ति मिले, आनंद तो वहाँ है जहाँ हमें आपकी भक्ति मिले। क्या करें हम अमीर होके, क्या करें हम अमीर होके, महाकाल तो फकीरों के दीवाने हैं, महाकाल तो फकीरों के दीवाने हैं और हम तो महाकाल के दीवाने हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भोलेनाथ जी का एक नया अनमोल संदेश, जो जिंदगी जीने का सही अर्थ आपको समझा के जाएगा। ये जिंदगी हमें मिली है तो आखिर क्यों मिली है, और अगर मिली है तो इसे किस प्रकार व्यतीत करना है, ये समझाने का काम संदेश करते हैं। संदेश के माध्यम से हमें एक नया रास्ता मिलता है जो सीधा महाकाल के पास जाकर पहुंचता है। दोस्तों, इस मार्ग पर अगर आप भी चलना चाहते हैं तो आज का संदेश ज़रूर सुन लेना। उसके लिए आपको आपके सामने जो 3 डमरू दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक डमरू चुन लेना है और फिर संदेश भी जान लेना है। तो दोस्तों, आपने आपके लिए एक डमरू चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आज का संदेश भी सुनाती हूँ। दोस्तों, जिन्होंने 3 नंबर का डमरू चुना है उनसे भोलेनाथ कहते हैं, अरे तू तेरे भूतकाल में क्यों जीता है, जो बीत गया सो बीत गया, वो समय वापस नहीं आएगा, पता है तुझे, फिर भी तू भूतकाल में ही जीता है। अरे तूने तेरे अतीत में कितनी गलतियां की हैं ये अभी मायने ही नहीं रखता, क्योंकि अब तू सुधारना चाहे भी तो उन गलतियों को नहीं सुधार सकता। लेकिन हाँ, तू एक काम अवश्य कर सकता है, उन गलतियों को ध्यान में रख के उनमें सुधार ला सकता है और आगे की जिंदगी अच्छे से बिता सकता है। लेकिन यही तो तू करता नहीं है, तू तो बस खुद को कोसता रहता है और भूतकाल के चक्कर में वर्तमान और भविष्य दोनों भी खराब करता है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, जो गलती हुई है उसे सुधारने की कोशिश कर, मेरे सामने आकर उन गलतियों का पूरे दिल से स्वीकार कर और मुझे एक वचन दे कि मैं ये गलतियाँ वापस नहीं दोहराऊंगा। अरे मैं तो तुझे यूं ही माफ़ कर दूंगा। जो अपने गलती पर माफ़ी मांगता है ऐसे भक्तों को मैं हमेशा माफ़ कर देता हूँ, लेकिन जो जानता है कि गलती हो रही है फिर भी वो वही गलती बार बार दोहराता है, ऐसे व्यक्ति को मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि दरअसल वो गलती होती ही नहीं है, वो तो गुनाह बन जाता है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, जिंदगी में कभी गुनाह मत करना। गलती तो होगी, इंसान है तो गलती तो होगी, लेकिन गुनाह कभी मत करना। और जो गुनाह करता है उसको ये भोलेनाथ कभी माफ भी नहीं करता है। बस अपने अच्छे कर्म करने का प्रयास कर और आगे बढ़ता रहे, मैं सदा ही तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, जिन्होंने 1 नंबर का डमरू चुना है उनसे भोलेनाथ क्या कहते हैं ये जानते हैं। भोलेनाथ आपसे कहते हैं, जिस व्यक्ति को तेरी कदर नहीं है ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा तू अकेले रहना सीख ले। लोगों को उनकी गलती एक बार माफ करके अच्छा बन जाना, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर भरोसा कभी मत करना, क्योंकि ये बेवकूफ़ी मानी जाएगी। भावनाओं के साथ जुड़ना जरूरी होता है, लेकिन अगर तेरा कोई इस्तेमाल कर रहा है तो समझ लेना तू दिल से सोच रहा है और वो दिमाग से सोच रहा है, और दिमाग से सोचने वाले लोग कभी भी तेरी भावनाओं को नहीं समझ सकते। इसीलिए उन पे समय बर्बाद करने से अच्छा तू अपने काम पे ध्यान दे और साथ में तेरे इस भोलेनाथ का नाम ले। तेरी तरक्की ज़रूर होगी, और जब तेरी तरक्की होगी तब उस समय में भी तुझे गिराने वाले भी मिलेंगे, लेकिन ये जो गिराने वाले होते हैं ना, उनके मुंह तुझे नहीं लगना है, उनको बस
तुझे नजरअंदाज करके छोड़ देना है और अपने कार्य पर ध्यान देना है। अरे जो भक्त मेरा होता है और मुझसे जुड़ने की कोशिश करता है, ऐसे मेरे भक्तों को मैं कभी नीचे गिरने नहीं देता। बस तू एक बात याद रखना, तेरे खुद के आत्मा के साथ ईमानदार रहना और तेरे इस भोलेनाथ के साथ भी ईमानदार रहना। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 2 नंबर का डमरू चुना है, उनसे भोलेनाथ क्या कहते हैं ये जानते हैं। भोलेनाथ आपसे कहते हैं, अरे क्या हुआ, खुद को अकेला समझ रहे हो? इस भरी दुनिया में, नाम के रिश्ते में तुझे अपना लगने वाला ऐसा कोई नहीं है क्या? तो सुन, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। तो फिर तू अपनों को क्यों गिनता है, जबकि मैं स्वयं ही तुझे अपना मानता हूँ। ये कलयुग है जनाब, यहाँ परायों को मौका और अपनों को धोखा मिलता है। और मैं तो इस कलयुग से परे हूँ, मैं तो ब्रह्मांड नायक हूँ। जब मेरा हाथ तेरे सर पर है तो चिंता किस बात की करता है? एक बात हमेशा याद रखना, ये दुनिया तुझे तब तक ही साथ देगी जब तक तू उनके काम आएगा, लेकिन मैं हमेशा ही तेरा साथ दूंगा और तेरी गलतियां भी किसी से नहीं कहूँगा, क्योंकि गलती तो अक्सर इंसान से ही होती है। ऐसे इंसान से होती है जो कुछ काम करता है, वरना निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई करने में ही निकल जाती है। इसीलिए अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाओ कि दूसरों की आलोचना करने के लिए तुझे वक्त ही ना मिले। जिंदगी में तू इतना बड़ा बनने की कोशिश कर कि तुझे चिंता हो ही ना सके, और इतना अच्छा बन कि तुझे गुस्सा कभी आ ही ना सके, और तेरे अच्छे कर्म इतने होने चाहिए कि कोई भी बुरी चीज तुझ तक पहुंचने से भी घबराए। अरे जो इस प्रकार जीने की कोशिश करता है, सदा ही कर्म को अच्छा रखने की कोशिश करता है और साथ में परमात्मा का नाम जपता है, ऐसे भक्त तो परमात्मा के भी प्रिय हो जाते हैं। और ऐसे भक्तों की आस तो इस महादेव को भी लगती है। जिंदगी में सुख और दुख तो आता रहेगा, लेकिन सुख और दुख आने के बाद भी तुझे अपने मन की स्थिति स्थिर रखनी है। सुख आने पर तुझे उछलना नहीं है और दुख आने पर तुझे दुख से मुंह मोड़ना नहीं है। जो भी परिस्थिति तेरे सामने आती है, उनका डट के सामना करना सीख। भले ही ये दुनिया तेरे साथ हो या ना हो, लेकिन ये तेरा महादेव हमेशा तेरे साथ रहेगा। इस बात पे तू बस भरोसा रख के देख और भोलेनाथ का नाम जप कर देख। अरे जो कोई मेरा नाम जपता है, उनके साथ तो मुझे आना ही पड़ता है, उनका हाथ तो मुझे थामना ही पड़ता है। ऐसे भक्तों से मैं बस एक ही बात कहता हूँ कि तू कभी भी डरना नहीं, तू कभी भी घबराना नहीं। ये भोलेनाथ हमेशा ही तेरे साथ रहता है, ये भोलेनाथ हमेशा ही तुझ पे कृपा करता है। दोस्तों, आज का भोलेनाथ जी का संदेश आपने सुना होगा, तो ये संदेश आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस संदेश के माध्यम से हमें एक बात पता चली है कि भोलेनाथ की सेवा जो करता है वो कभी अकेला रहता ही नहीं है। बस ये बात याद रखनी है और भोलेनाथ की सेवा करनी है। तो दोस्तों, ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और जो पास वाला बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल। शुक्रिया।